नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। दर्शकों, हम लेके आए हैं आपके लिए वार्षिक राशिफल 2026। जी हां, मेष राशि से लेके मीन राशि तक के बारे में बताएंगे। कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, कैसा रहेगा काम कारोबार, कैसी रहेगी आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और कितनी सफलता आपको मिलेगी, लव रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, क्या इस वर्ष में विवाह का योग बनेगा, क्या संतान प्राप्ति की संभावनाएं आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस वर्ष में कितना पैसा आपके पास आएगा। इस बार इस वीडियो में खास बात यह भी है कि कौन से महीने में आपको सावधानी रखनी चाहिए या किन महीनों में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस आप कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी जरूर देखिए। धर्म ज्ञान पर यह विशेष एक्सक्लूसिव सीरीज मेष राशि से लेकर मीन राशि तक वार्षिक राशिफल 2026, जो कि नया साल नई खुशियां लेकर आ रहा है और इसलिए लेकर हाजिर है कि क्या कहता है आपका वार्षिक राशिफल 2026। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ हमेशा की तरह एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों का देवभूमि उत्तराखंड देहरादून से हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन और सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। नववर्ष की शुरुआत में बहुत ही कम समय का बचा है टाइम, और ऐसे में देखिए हर किसी को यही उम्मीद होती है, एक जिज्ञासा होती है जानने की कि भाई नया साल उनके लिए क्या नया लेकर आएगा, आने वाले कल में उनके साथ क्या हो सकता है। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम तुला राशि तुला लगन वाले लोगों के बारे में बात करेंगे और आपको बताने की हमारी कोशिश रहेगी कि नए साल में आपको किन महीनों में तरक्की मिल सकती है, किन महीनों में आपकी जमकर कमाई होगी, किन महीनों में आपको संघर्ष भी करना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी, और कौन कौन से वो महीने होंगे जो आपके जीवन में, आपके रिश्तों में नई खुशियां भी भरेंगे। तो आइए मयंक जी से जानेंगे आपका वार्षिक राशिफल 2026। शुरुआत करते हैं नव वर्ष की ग्रह चाल से। बताएं मयंक जी। बिल्कुल कविता जी। देखिए, तुला राशि की बात करते हैं आज, और तुला लगन के बारे में बताएंगे कि क्या ग्रहों की स्थिति बन रही है इस समय। तो देखिए, 1 जनवरी 2026 की ये ग्रह स्थिति है। तो तुला राशि में तो अभी फिलहाल कोई ग्रह नहीं मौजूद है, और ना ही दूसरे भाव में कोई ग्रह, मगर तीसरे भाव में चार चार बड़े ग्रह हैं। बुध, सूर्य, शुक्र और मंगल है। अच्छा योग है ये। चतुर्थ भाव में कोई ग्रह नहीं है। पंचम भाव में राहु है। राहु यहाँ जरूर अभी बैठे हैं, लेकिन वर्ष के अंत में 5 दिसंबर को इनकी प्लेसमेंट आपके चौथे भाव में आ जाएगी जी। छठे भाव में शनि है। संपूर्ण वर्ष यहीं बैठे रहेंगे मीन राशि में ही, छठे भाव में। अच्छा फल आपको दे रहे हैं। 27 जुलाई से लेकर 139 दिन तक ये यहाँ पर वक्री अवस्था में भी रहेंगे। सप्तम भाव खाली है। अष्टम भाव में चंद्रमा उच्च के हैं। नवम भाव में बृहस्पति है। बहुत सुंदर योग है तुला वालों के लिए। 2 जून तक बृहस्पति यहीं बैठे हैं। तो भाग्य के बल पर बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट आप कर सकते हैं इस वर्ष में, काफी अच्छा रहेगा। उसके बाद प्लेसमेंट गुरु बृहस्पति की यहाँ आ जाएगी। वर्ष के अंत में नवंबर में लाभ स्थान में भी गुरु पहुंच जाएंगे। तो गुरु की पोजीशन आपकी संपूर्ण वर्ष बहुत अच्छी रहने वाली है जी। एकादश भाव में केतु बैठे हैं। अब केतु यहाँ से 5 दिसंबर तक बैठेंगे। 5 दिसंबर की रात्रि को वक्री चाल चलते हुए आपके दशम भाव को प्रभावित करेंगे। यहाँ पर बैठकर 12वां भाव खाली है। तो ये ग्रह स्थिति है। तुला राशि की ग्रह स्थिति इस वर्ष बहुत बेहतर दिखाई दे रही है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर पूरे वर्ष शनि भी अच्छा फल देंगे आपको, बृहस्पति भी अच्छा दे रहे हैं, केतु भी अच्छा दे रहे हैं। 3 ग्रह बहुत अच्छा फल देंगे। राहु जो है व्यापार के लिए तो कम से कम बहुत अच्छा रहेगा, अगर और कुछ सुख ना दे, धन लाभ के लिए भी अच्छा है। जी। तो जब 4 बड़े ग्रह आपकी आय को बढ़ा रहे हैं, धन लाभ को दे रहे हैं, काम कारोबार में तरक्की दे रहे हैं, तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि ये वर्ष जो है तुला राशि वालों के लिए गोचर के हिसाब से कितना शानदार साबित हो सकता है। बशर्ते कि आप उस अच्छी किस्मत को आप मेहनत करके उसको और बेहतर कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा मेहनत आप करेंगे उतना ही लाभ इस वर्ष में अर्जित कर पाएंगे। बिल्कुल, तो मयंक जी की बात से बिल्कुल साफ हो गया है कि नव वर्ष 2026 आपके लिए ऐतिहासिक रहने वाला है, शानदार रहने वाला है। तो आइए, साल की शुरुआत आपकी सेहत के लिए कैसी रहेगी, पूरे साल कब कब आपको अपनी सेहत पे ध्यान देना भी पड़ सकता है और कब सेहत आपका साथ देगी, बताएं। देखिए, सेहत की बात करें तो तुला राशि वालों को कोई ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस वर्ष में आपके ग्रह स्थिति जो है ना बहुत प्रबल है। अब छठे भाव रोग के कारक ग्रह बृहस्पति संपूर्ण वर्ष जो है आपके भाग्य, कर्म और लाभ भाव को प्रभावित कर रहे हैं। जी। बहुत अच्छा रहेगा। आपका स्वास्थ्य में कोई बड़ी समस्या नहीं। छठे भाव में शनि गोचर में बहुत अच्छा फल देते हैं। परेशानियों से, कष्टों से छुटकारा दिलाएंगे। तो एक तरीके से प्लेसमेंट आपके ग्रहों की बहुत अच्छी है। पंचम भाव में एक राहु है, ये थोड़ा माइनस पॉइंट हो जाता है। खासकर आपके पंचम भाव से हम पेट या पेट से संबंधित कोई तकलीफ देखते हैं, तो इस चीज़ का खान पान का थोड़ा संयम रखें। और मैंने देखा है तुला राशि वाले बड़े भाई खाने के शौकीन होते हैं,
और विलासतापूर्ण जीवन भी जीते हैं। जी। तो शुक्र का प्रभाव इनके ऊपर पूरा है, क्योंकि इनकी राशि जो है शुक्र की मुख्य राशि है, मूल त्रिकोण राशि है, जिसके चलते बाहर का खाना खाना, बहुत ज़्यादा मांस मदिरा का सेवन करना या स्पाइसी फूड खाना, ये आपको इस वर्ष थोड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस आदत को बदलिए, समय से उठिए, समय से सोइए, और शाकाहारी अगर बनते हैं आप, तो आप देखेंगे आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि गुरु आपके अभी शुभ भाव में बैठे हैं। हम्म। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी आदतों में, खासकर खान पान की आदतों में सुधार लाएंगे, जी। तो आपको कोई बड़ी समस्या नहीं रहने वाली है। ओवरऑल जो है सेहत के लिहाज से मुझे नहीं लगता कि इस वर्ष में कोई बड़ी समस्या आपको दिक्कत रहने वाली है। बिल्कुल। तो देखिए सेहत आपकी बिल्कुल बढ़िया रहेगी, मयंक जी ने बता दिया, मतलब हेल्थ वाइज़ ज़्यादा टेंशन लेने की तो आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन बात अगर करें आपकी पर्सनल लाइफ़ को लेकर, तो देखिए नया साल आपको कितने नए रिश्तों से जोड़ सकता है, कितनी नई खुशियाँ आपके दरवाज़े पर इस बार दस्तक देंगी, यानी कि अपनों के साथ नया साल आपका कैसा बीतेगा, जान लेते हैं। देखिए, रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा आपके लिए समय है, और वर्ष की शुरुआत से ही विवाह के योग बन रहे हैं। तो जी। ये वर्ष आपके लिए बड़ा उन्नति कारक साबित हो सकता है। विवाह के बाद भाग्योदय भी होगा आपका। जी। तो किस्मत बहुत अच्छी रहेगी। लव लाइफ, मैरिड लाइफ जो है थ्रू आउट द ईयर काफ़ी अच्छी रहेगी। लेकिन कभी कभी प्रेम संबंधों में राहु ना कड़वाहट का काम कर सकते हैं। ओके। कोई गलतफहमी पैदा होना, कोई अपशब्दों का इस्तेमाल करना, इस चीज़ से तुला राशि वाले बचें, तो फिर लव लाइफ भी ओवरऑल अच्छी रहेगी। किसी तीसरे को अपने बीच में ना आने दें, रिश्तों के बीच में, इस चीज़ का ध्यान रखें। कोई भी गलतफहमी हो तो मिल बैठ के आपस में सुलझा लीजिए, तो वही मेरे ख्याल में उससे बढ़िया कोई भी रास्ता नहीं होता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ये वर्ष आपके लिए संबंधों के लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा। जी, बिल्कुल। मयंक जी, पर्सनल लाइफ़ के बाद हम हमेशा प्रोफ़ेशनल लाइफ़ पर जाते हैं, तो नया साल इनको कितनी नई तरक्की दे रहा है, चाहे जॉब में है या बिज़नेस कर रहे हैं या सोचा है कि अब अपना कुछ नया शुरू करना ही करना है। तो नई शुरुआत नए साल में की जा सकती है तुला राशि के लिए? बिल्कुल की जा सकती है। इनकी नए साल की शुरुआत ही बहुत शानदार रहेगी। जनवरी का महीना आपके लिए परफेक्ट है हुँ। कि अगर आप इस महीने में कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। इवन अगर हम देख रहे हैं कि 15 फरवरी तक बहुत ही अच्छा समय रहेगा। इस समय का पूरा लाभ आप ले सकते हैं। 15 फरवरी से 15 मार्च का समय आपके लिए ठीक नहीं है। ओके, ये इस डिफ़िकल्ट समय पीरियड है थोड़ा डिफिकल्ट पीरियड है। रिस्क नहीं ले सकते रिस्क ज़रा? उस समय नहीं लेना चाहिए। ओके। तो इसलिए 15 फरवरी से पहले पहले आप नई शुरुआत कर सकते हैं, तो हुँ। बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। 2 जून तक गुरुदेव बृहस्पति आपके भाग्य भाव में बैठे हैं, तो आपके भाग्य वृद्धि के योग बना रहे हैं। भाग्य से व्यवसाय, नौकरी में लाभ मिलेगा, प्रमोशन जी। होगा, धन धान्य की वृद्धि होगी, सुख समृद्धि बढ़ेगी। उसके बाद 2 जून के बाद तो आपके उच्च के दशम भाव में आ रहे हैं, ये तो फिर और भी शानदार है। तो हुँ। मैं कह रहा हूँ कि इस वर्ष अब आपके ऊपर है कि आप कितना लाभ कमा सकते हैं मेहनत करके। जी। तो जो नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो मेरी सलाह ये है जनवरी से जून के बीच में नई शुरुआत कर लीजिए। हुँ। तो उसके बाद उस काम में आपको आने वाले कई वर्षों तक बड़ी सफलता मिलेगी। तो बिजनेस हो, नौकरी हो, कोई भी काम आप करते हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं, तो आपको विशेष लाभ इस वर्ष मिलेगा। बिल्कुल। चलिए प्रोफ़ेशनली पूछ लिया है कि तरक्की की उड़ान इस बार आप भरेंगे 2026 में, लेकिन इसी तरक्की में बचत कितनी कर पाएँगे? मतलब मेहनत क्या सच में रंग ला पाएगी आपकी? जो सोचा है भई बड़े-बड़े ख्वाब हैं, घर, गाड़ी सब कुछ लेने की, तो क्या इस साल पूरे हो पाएँगे? देखिए, इस साल आपकी बिल्कुल ये ख्वाहिशें पूरी हो सकती हैं। हुँ। छठे भाव में शनिदेव जब रहते हैं गोचरवश, तो सभी सुखों की प्राप्ति कराते हैं। यानी कि राजा बना रहे इस बारी? बिल्कुल, अगर आपको इस समय शुक्र की दशा चल रही है, या शनि की महादशा है, या बुध की महादशा है, या बृहस्पति की महादशा चल रही है तुला राशि वालों, तो ये आपके लिए और भी अच्छा समय जाएगा। फिर जी। तो ये वर्ष आपके लिए बड़ा यादगार साबित हो सकता है 2026। जितनी मेहनत करेंगे, उतना ही इस वर्ष में धन लाभ आप कमा सकते हैं। ना सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी अपने झंडे गाड़ेंगे। अगर आप ओके। कला, संस्कृति, अभिनय के क्षेत्र में हैं, फैशन से रिलेटेड बिजनेस में हैं, या आप हम यूँ कहें कि आर्टिस्ट हैं, खिलाड़ी हैं, या धर्म कर्म के क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि गुरु भाग्य स्थान में बैठ रहा है, तो आपको विदेशों में भी आपकी ख्याति जो है बढ़ाएंगे। जी। तो एक तरीके से बेहतरीन समय है। बहुत कम राशियां हैं कवितारी जिनको एक साथ ढेरों सौगात एक वर्ष में मिलती है। 2026 में हाँ, बिल्कुल। तो जैसे कन्या राशि का भी मैंने बताया, तो उसी तरीके से तुला राशि भी है जो कि 2026 का पूरी तरीके से लाभ ले सकती है। मैं ये कौन से महीने हैं अगर ये प्लानिंग कर रहे हैं घर लेने की, कहीं ज़मीन में इन्वेस्टमेंट करनी है, प्रॉपर्टी में अगर दुकान लेनी है, तो कौन-कौन से महीने जो इनके लिए देखिए, सूटेबल वैसे मैं ये कहूँगा कि किस महीने में थोड़ा सावधान रहें। ओके। तो 15 फरवरी से 15 मार्च ना डील करें। अच्छा, 1 महीना ये हो गया। उधर आप सितंबर में आ जाइए, 18 सितंबर से 12 नवंबर, सिर्फ यही टाइम छोड़ दीजिए, तो आप कभी भी कोई भी डील कीजिए, ओके। तो सारा समय अच्छा है।
यानी प्रॉपर्टी कि लेने के लिए, पांचों घर इंद्रिया लेने के की लिए। मेहर बिल्कुल। सौभाग्य की एक बात ये है। तो गोचर इनका काफी शानदार है, हम्म। जो ग्रह स्थिति बन रही है उससे काफी अच्छा ये लाभ कमा सकते हैं। जी। तो देखिए मयंक जी ने तो एक नई उम्मीद आपकी जिंदगी में जगा दी है कि भाई 2026 आप ही का साल है, तो मेहनत कर लीजिए। उसके बाद देखिए 26 में ही आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। जाते जाते स्टूडेंट्स के बारे में भी जान लेते हैं। छात्रों के लिए भी 2 जून तक का समय शिक्षा परीक्षा के लिए बहुत ही शानदार रहेगा, हम्म। क्योंकि गुरु की नवम दृष्टि आपके विद्या भाव पे पड़ रही है। गुरु नवम भाव पे बैठे हैं। जो छात्र चाह रहे थे कि इस साल विदेश जाना है पढ़ने के लिए या शिक्षा ग्रहण करनी है, किसी भी उम्र के हो आप, तो कुछ भी शिक्षा ग्रहण करना चाहते हो तो 2 जून से पहले कीजिए, उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी। अच्छा समय है। जो छात्र बाहर जाना चाहते हैं, अगर आप बाहर हैं, आपका कोर्स समाप्त हो रहा है, तो वहां आपको जॉब लगने के और वहां सेटल होने के भी योग देव गुरु बृहस्पति बना रहे हैं। जी। शनि देव की दृष्टि 12वें भाव पे है, तो विदेश में सेटल होना, विदेश घूमना, इस वर्ष तुला राशि वालों के लिए विदेश जाने के भी अच्छे मौके मिलेंगे। और विदेशों से आपका काम कारोबार, कोई नई डील किसी मित्र के द्वारा हो सकती है। तो एक तरीके से, मैं समय कम है लेकिन कहने को बहुत कुछ है, तो आप इशारा समझिए कि जितना लाभ कमाना चाहते हैं, जितनी मेहनत करना चाहते हैं, जितनी भी शुरुआत करना चाहते हैं, इस समय कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। मयंक जी उपाय बता दीजिए। उपाय के तौर पे आपको क्या हमेशा करना चाहिए तुला राशि वालों के लिए, जैसे कि 15 फरवरी से राहु और यहाँ पर जो सूर्य की स्थिति बनेगी, वो थोड़ा सा आपकी और आपके संतान के लिए ठीक नहीं रहेगी। तो आपको क्या करना है, 15 फरवरी से 15 अप्रैल तक आपको क्या करना है, सूर्य को जल चढ़ाना है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ आपको, जब मंगल नीच के होंगे, यानी कि 18 सितंबर से लेकर 12 नवंबर तक, इस दौरान मंगल दशम भाव में नीच के रहेंगे, कार्य व्यवसाय को थोड़ा प्रभावित करेंगे ये। तो इस समय पे क्या आपको करना चाहिए, हालांकि गुरु भी यहीं रहेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है, नीच भंग राजयोग का निर्माण होगा, लेकिन फिर भी थ्रू आउट द ईयर मैं चाहता हूं कि तुला राशि वाले अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो उनको एक साथ कई लाभ मिलते हैं। धन की प्राप्ति होती है, क्योंकि मंगल धन के कारक है। सप्तम भाव यानी वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, काम कारोबार अच्छा चलेगा और आपके जीवन साथी की भी तरक्की होगी। तो इस संपूर्ण वर्ष में हनुमान चालीसा पढ़ना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ एक नीलम पहन सकते हैं आप, तो वो भी आपको इस वर्ष में लाभ देंगे। इसके साथ साथ भगवान शिव की आराधना करना आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। तो ये सब चीज़ें कीजिए और निश्चित रूप से बड़ा लाभ आप कमा सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं जिसे जाना कि आखिरकार नववर्ष 2026 आपके लिए कितना शानदार रहने वाला है, और उम्मीद करती हूँ कि ये जो साल है ना, आपकी ख्वाहिशों का साल साबित हो। मुझे मयंक जी को दोनों को अनुमति दीजिए, और हमारी तरफ से आप सभी दर्शकों को नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार। नमस्कार।